आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, ब्राह्मण समाज में बताया गया है कि ब्राह्मण उम्र वृद्ध होता है वह सम्माननीय होता है। जिसकी अधिक आयु है उसका सभी सम्मान करते हैं। दूसरा, जो ज्ञान में वृद्ध होता है, जिसको ज्ञान की अधिकता होती है, वह सम्माननीय होता है। और तीसरा, धन वृद्ध होता है वह सम्माननीय होता है। ऐसा हारित स्मृति में ऋषि हारित लिख रहे हैं। लेकिन ज्ञान, धन और उम्र ये तो एक वंश परंपरा और व्यक्ति के खुद की मेहनत पर आधारित है कि उनके वो हुआ। लेकिन इन तीनों के ना रहते हुए भी एक ऐसा ब्राह्मण होता है जो इन तीनों से भी अधिक सम्माननीय होता है और उसे ही सब मानते हैं। हारित जी लिखते हैं कि यदि ज्ञान ही बड़ा है तो कृष्ण द्वैपायन व्यास से अधिक ज्ञान वाला कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेदों के विभाग किए हैं और स्वयं 5वां वेद लिखा है। और यदि उम्र ही वृद्ध है तो महर्षि वशिष्ठ से अधिक उम्र वाला कोई ब्राह्मण नहीं है, फिर उन्हें क्यों सम्मान नहीं है। और यदि धन ही सम्माननीय है तो धनवान ब्राह्मण बहुत होते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, वह सम्माननीय नहीं होते। धन वालों की सभा में उन्हें मान मिलेगा। फिर जो सबसे सम्माननीय और सबसे अधिक शक्तिशाली जिसे बोला जाता है, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है, धन भी नहीं है और उम्र भी नहीं है, वह ब्राह्मण कौन है? ऋषि हारित लिखते हैं हारित स्मृति में कि वह ब्राह्मण है जिसके पास गायत्री की शक्ति है, जो त्रिकाल संध्या करता है। वही ब्राह्मण सबसे अधिक सम्माननीय और शक्तिशाली है। जो ब्राह्मणों के पास शक्ति है, जो ब्राह्मण पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है, वह केवल गायत्री की शक्ति से ही होता है। वह अपनी गायत्री त्रिकाल संध्या के आधार पर व्यक्ति के या किसी के भी जो समय है उसको पलट देगा। यदि उसका बुरा समय चल रहा है तो उसे अच्छा कर देगा। वह पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देगा। ऐसा हारित ऋषि कह रहे हैं कि वही ब्राह्मण सम्माननीय है जिसके पास गायत्री की शक्ति है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो, उसके पास उम्र हो या ना हो, अन्य जो वेदोक्त ज्ञान है या उसके पास शास्त्रोक्त ज्ञान है वह ना हो। आगे आ जाएगा, गायत्री माता की कृपा से उसके पास में ये तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। यदि उसके पास में गायत्री का शक्ति है तो और वह त्रिकाल संध्या करता है तो वह ही सबसे सम्माननीय ब्राह्मण है। इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं हमें कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।